नारायण 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 हरि। तात्विक प्रेरणाएं भाग 2। ई स्थित प्रज्ञ व्यक्तित्व। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछता है कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या करता है, आदि आदि। दरअसल स्थित प्रज्ञ अपने से जीता ही नहीं। स्थित प्रज्ञ की बातें कभी भी रेडीमेड नहीं होती, वह उधार की बातें नहीं होती। उसका सब कुछ समग्र से हर पल नया होकर निकलता है, क्योंकि उसने स्वयं को परमात्मा में स्थापित किया होता है। इसलिए वह कभी कभी ऊपर से अनुशासित भी नहीं दिखता, लेकिन भीतर से गहरा अनुशासन होता है उसके भीतर। जिन्हें भीतर के अनुशासन पर भरोसा होता है, वह ऊपर से कभी कभी स्वतंत्र होकर चलते दिखाई पड़ते हैं। स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण यह है कि वह अपने ही स्वरूप में संतुष्ट रहता है, और हम कभी भी अपने से संतुष्ट नहीं होते। हमारे पूरे जीवन की धारा ही स्वयं से असंतुष्ट होकर जीने की है। अगर कोई अकेले में हमें छोड़ दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम अपने ही साथ नहीं रह पाते। हमें कोई दूसरा चाहिए। हमें हमारे साथ कोई व्यक्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई ऐसी परिस्थिति चाहिए ताकि जिससे हम सुख ले सकें, जिसके सहारे हम जीवन जी सकें। हमारी स्वयं में कोई संतुष्टि ही नहीं है। हमने कभी अपने आप को अपने से आनंद देना ही नहीं सीखा, और फिर जो स्वयं को आनंद नहीं दे सकता, वह किसी दूसरे को भला कैसे आनंद दे सकता है। अगर कोई वस्तु आपके पास है तो वो पहले आपको आनंदित करेगी, लेकिन वह आपके पास नहीं है। उसी वस्तु के सहारे आप किसी दूसरे को आनंदित करने की इच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्वयं ही स्वयं से आनंदित हैं, आपको अपने आप में संतुष्टि है, तो फिर आप जिस किसी के साथ भी होंगे, आप उसको भी संतुष्टि दे सकते हैं, उसको भी आनंद बांट सकते हैं। लेकिन हमें तो अपने में ही आनंद नहीं है। और अजब है यह सारी दुनिया, किसी को अपने आप में आनंद नहीं। किसी को कुछ समय अकेला छोड़ दो, वह अकेला रह नहीं पाता। हमें कोई दूसरा चाहिए, और जिसके पास स्वयं के पास ही अपना आनंद नहीं, वह दूसरे को क्या देगा। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से आनंद की, सुख की मांग लिए बैठे हैं। स्थित प्रज्ञ स्वयं से संतुष्ट है, स्वयं से ही तृप्त है, और जो अपने से तृप्त नहीं, उसकी चेतना सदा दूसरे की ओर ही बहती रहती है। जो व्यक्ति अपने भीतर से ही बीमार है, वह भला दूसरे के साथ कैसे स्वस्थ हो सकता है। अगर स्वयं के भीतर ही दुख है, तो बाहर के साथी या वस्तुएं बदलने से कभी सुख ना होगा। स्वयं में स्थिरता पा लेना ही प्रज्ञा की स्थिरता है। यह जो विषयों की आकांक्षा है, विषय तो आप जानते हैं ना। हमारे भीतर देखने की इच्छा है, कुछ ना कुछ देख लूं। सुनने की इच्छा है, चखने की इच्छा है, स्पर्श करने की इच्छा है, सुगंध लेने की इच्छा है। यह सभी विषय हैं। विषयों की जो आकांक्षा है, यह ऐसा ही भ्रम है जैसे दूर के ढोल सुहावने। जैसे दूर से हमें कोई चीज़ अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब वह चीज़ हमें मिल जाती है, हमें हासिल हो जाती है, तब हमें उसकी सच्चाई जान पड़ती है। इंद्रियां विषयों से संयोग करके अनेक अनेक कामनाएं पैदा कर देती हैं। आप कभी सोचो, हमें कोई भी चीज़ क्यों चाहिए। कारण है स्पष्ट, केवल आनंद के लिए, सुख के लिए। और आपने जितनी भी इच्छाएं करी, उनमें बहुत सी इच्छाएं आपकी पूरी हो गई, तो क्या तृप्ति हो गई? क्या संतुष्टि हो गई? क्या चैन मिल गया? क्या सुखी हो गए? आप सोचो,
चुनाव आप करते हो, आपने ही सोचना है। आपकी सोच ही आपके भीतर अनुभव लेके आएगी। इन्हीं कामनाओं के कारण, इन्हीं इच्छाओं के कारण हमारा चित्त, हमारी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो पाते। यह दौड़ते रहते हैं। जब तक चित्त सोचता है कि कहीं और सुख मिल सकता है, तब तक चित्त स्वयं से सदा असंतुष्ट रहता है। और जब तक चित्त स्वयं से असंतुष्ट है, तब तक दूसरे की आकांक्षा, दूसरे की अभीप्सा उसकी चेतना को कंपित करती रहेगी। दूसरा उसको खींचता ही रहेगा। जैसे ही हमें यह बोध हो जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरे में सुख नहीं है, वैसे ही चेतना स्वयं में अर्थात अपने आप में ही स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति चंचल चित्त के पार हो जाता है। दुख के आने पर भी वह उद्विग्न नहीं होता। उसके भीतर सुख की कोई भी स्पृहा नहीं होती। जिसने सुख की चाहत ही न की हो, वो भला कैसे दुख में पड़ सकता है। जिसने भी सुख चाहा होगा, वह दुख में उद्विग्न होगा ही, क्योंकि जो चाहा हो वह ना मिले या वैसा ना हो तो चित्त अशांत होगा ही। जिसे सुख के फूल चाहिए, उसे दुख के कांटों के लिए भी तैयार रहना ही पड़ेगा। अगर आपको सुख की इच्छा ही नहीं है, तो दुख असमर्थ है आपको दुखी करने के लिए। दुख हमेशा सुख की आड़ में उसके रास्ते से ही आता है। सुख तो दिखावा है, जबकि दुख ही स्थिति हो जाता है। आपने कभी देखा ना, मछली को फांसने के लिए कांटे पर आटा लगाया जाता है। वह आटा है क्या? मछली को सुख दिखाई पड़ रहा है उस आटे में। सुख एक दिखावा है, मछली को सुख दिखाया जा रहा है उस आटे के रूप में। लेकिन जब वह उस सुख को पकड़ने के लिए जाती है, तो वहीं भीतर छुपा हुआ कांटा उसके लिए दुख रूप साबित हो जाता है। संसार के अनेक वस्तुएं, अनेक व्यक्ति, अनेक परिस्थितियां हमें दूर से खींचती हैं, हमें दूर से सुख मालूम पड़ती हैं, और हम उनकी ओर खींचते चले जाते हैं, हम उनसे आकर्षित होते चले जाते हैं। और जब आप उसे हासिल करते हैं, आप पाते हैं कि आप दुख में घिर गए। वह जाल था आपके लिए जो माया बिछाती है। माया आपको फांस लेती है। जब तक आटा दूर था, तब तक मछली को सुख दिखाई पड़ता है। जब वही आटा उसके मुख में आ जाता है, तो दुख सिद्ध हो जाता है। यही हाल हम सभी व्यक्तियों का है, हम सभी संसारियों का है। हम सोचते हैं कि ऐसा कर लें तो सुखी हो जाएं, वैसा कर लें तो सुखी हो जाएं, वह मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। और बहुत सा मिल लिया, बहुत सा आपने कर लिया, कर कर के देख लिया, बहुत से आप ऐसे हो गए, हो के देख लिया, और अंत में आपको दुख सिद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा भरोसा और आगे सरक जाता है। हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं और आगे सरक जाती हैं कि इसमें नहीं था तो दूसरे में मिल जाएगा, इस मकान में नहीं सुख तो दूसरे मकान में मिल जाएगा, इस गाड़ी में नहीं सुख दूसरी गाड़ी में मिल जाएगा, इस पत्नी में नहीं सुख दूसरी पत्नी में मिल जाएगा, इस पति में नहीं सुख दूसरे पति में मिल जाएगा, इन कपड़ों में नहीं सुख दूसरे कपड़ों में मिल जाएगा। गलती में फंस गए, कभी ना मिल पाएगा। कारण यह था, सुख जहाँ है वहाँ की आपको भनक ही नहीं। सुख आपके स्वयं के भीतर है। जिस दिन आप संपूर्ण कामनाएं छोड़ देंगे, जिस दिन आप बाहर से सुख लेने की संपूर्ण आकांक्षाएं छोड़ देंगे, उस दिन आप स्वयं अपने भीतर सुख स्वरूप को पा जाएंगे। सुख स्वरूप आपका स्वभाव है। आपका चेतन सहज सुख राशि है। दुख के लिए कारण पैदा करने पड़ते हैं, सुख के लिए कोई कारण पैदा करने की जरूरत नहीं होती। जितनी भी
व्यक्ति के भीतर उद्विग्नता होती है, उसका मन आंदोलित होता रहता है। उसका कारण है हमेशा हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा है दूसरों से, हमारी अपेक्षा है वस्तुओं से, हमारी अपेक्षा है व्यक्तियों से, हमारी अपेक्षा है परिस्थितियों से। और अपेक्षा उद्विग्नता को जन्म देती है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें दुख भी दुख लगता नहीं। कारण है उसका लंबा अभ्यास हो जाता है। जब एक चीज को हम बार बार करते रहते हैं तो लगता है कि जीवन ऐसा ही है। दुख का भी अभ्यास तुम्हारे लिए कभी कभी सुख बन जाता है। एक शराबी जिस दिन शराब पीनी शुरू करता है उस दिन उसको भी पहला जाम कड़वा ही होता है, पर फिर व्यक्ति पीता है, आदत बन जाती है पीने की। ऐसे ही सिगरेट, पहली बार तो सभी को खांसी ही होती है, पहली बार तो उस कश लगाने वाले को भी धुआं कड़वा ही होता है, लेकिन फिर सेवन करता है, फिर धीरे धीरे आदत डल जाती है। अब उस दुख को छोड़ना ही दुख हो जाता है, अब उसको पकड़े रहना सुख हो जाता है, क्योंकि उसकी बार बार की चाहना ने उस दुख को भी सुख बना दिया। सुख की जितनी भी उत्तेजनाएं हैं, जब हम इनसे भली भांति परिचित हो जाते हैं तो यह दुख हो जाती हैं। आपने देखा ही होगा, जिस जिस चीज में भी आपको सुख दिखाई पड़ता है, जब वह आपके अधिकार में आ जाती है, जब वह आपको मिल जाती है, तो आप उससे भली भांति संबंधित हो जाते हैं। फिर आपका उससे पूरा परिचय हो जाता है और फिर आप पाते हैं यह दुख है। जो भी व्यक्ति समाधिस्थ होता है, जो स्थिर बुद्धि होता है, उसमें क्रोध और भय नहीं होते। क्रोध और भय, इनसे लड़ करके इनसे पार नहीं हुआ जा सकता। इनको दबाया तो जा सकता है। जैसे शरीर का ताप लक्षण है बीमारी का, जबकि बीमारी भीतर है। बीमारी शरीर के भीतर है और शरीर के बाहर उसका लक्षण आता है कि शरीर ताप से तपित होता है। और अगर हम उस शरीर के लक्षण को ठंडे पानी से मिटाने लगें तो बीमारी नहीं जाती, बल्कि बीमारी और बढ़ जाती है। हमारे भी सारी बातें ऐसी ही हैं। हम बाहर से मिटाने लगे हैं क्रोध को, हम बाहर से मिटाने लगे हैं लोभ को, हम बाहर से मिटाने लगे हैं भय को, जबकि बीमारी भीतर है, कारण भीतर है। क्यों हो जाता है हमें क्रोध, क्यों हो जाता है हमें भय, क्यों हो जाता है हमें लोभ? दरअसल क्रोध और भय यह तो आदमी के टेम्परेचर हैं, यह तो लक्षण हैं। बीमारी तो अलग है, असली बीमारी तो भीतर है। हमें तब तक कोई व्यक्ति क्रोधित नहीं कर सकता जब तक क्रोध हमारे भीतर ही दबा हुआ ना हो। दूसरा तो निमित्त बन सकता है, दूसरा तो खूंटी बन सकता है, लेकिन क्रोध तो हमारा ही टंगता है वहां। जैसे कोई खाली बाल्टी कुएं में से डालने से तभी भरेगी अगर कुएं में पानी होगा। अगर कुआं खाली है तो बाल्टी खाली ही बाहर आएगी। सब दूसरे व्यक्ति बाल्टियां हैं और तुम्हारा भीतर का व्यक्तित्व कुआं है। तुम्हारे भीतर से क्रोध तभी निकलता है जब भीतर पहले ही दबा होता है। उनकी बाल्टियां हमारे भीतर जाती हैं, उनकी वो शब्द रूपी बाल्टियां, और हमारा क्रोध बाहर प्रकट हो जाता है, क्योंकि भीतर पहले ही था। कष्ट और दुख यह दोनों अलग अलग हैं। साधारणतः हम इनको एक ही जानते हैं। कष्ट शरीर पर या शरीर के बाहर घटी परिस्थितियां हैं, जबकि दुख इनकी व्याख्या है। यह मन का हिसाब है, यह भीतर की दशा है, मन द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है। दुख हर्ष में, विषाद में, शुभ में, अशुभ में जो सम है, समान भाव से है।
जो स्नेह रहित है, जो ना शुभ में प्रसन्न होता है ना अशुभ से द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ना जानता है, वैसे ही स्थिर बुद्धि विषयों से इंद्रियों को समेटना जानता है। इंद्रियां केवल यही नहीं हैं जो शरीर के बाहर दिखाई देती हैं। जैसे आँख, आँख तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो देखने की वासना है वही इस आँख का इस्तेमाल करती है। यह देखने की वासना आँख का प्राण है। इसी प्रकार बाकी इंद्रियां भी हैं। जैसे स्पर्श करने की, तो स्पर्श करने की भीतर एक वासना है। कोई स्वाद लेने की, तो स्वाद लेने की इंद्री बाहर है लेकिन उसकी वासना भीतर है। कुछ सुनने की, सुनने के कान इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन इन कानों के जरिए किसी में सुनने की वासना है। वहीं रस या वासना अंदर की इंद्रियां हैं। कोई इंद्रियां मिटा देने से या काट देने से वासना नहीं मिटती। इसलिए बाहर की इंद्रियों को हम दोष देते रहते हैं, हम उनको सजा देते रहते हैं। यह कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह तो केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बस उस वासना की अभिव्यक्ति का माध्यम। जब हम उनको सजा देते हैं, उनको काट भी देते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ। बहुत से हठ योगियों ने अपनी इंद्रियां फोड़ डाली, अपनी इंद्रियों को नुकसान कर दिया, लेकिन इससे केवल उनकी वासना की अभिव्यक्ति का माध्यम कटा है। वासना तो नहीं मिटी, वासना तो भीतर ही है। वासना तो वैसी की वैसी बनी रहती है। इसलिए बाहर की इंद्रियों को नुकसान देने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें भीतर की इंद्रियों को समेटना है, भीतर की उस वासना को खत्म करना है। दरअसल जब इंद्रियां भीतर से रस लेने की वासना से जुड़ी होती हैं, तो यह विषयों का भोग करती हैं, उपयोग नहीं। तब यह विषयों में रमण करती रहती हैं। लेकिन जब भीतर की वासना तिरोहित हो जाती है, तो यह केवल व्यावहारिक हो जाती हैं, केवल जानकारी लेकर आती हैं। लेकिन जब इंद्रियां वासना से भरी होती हैं, तो यह राग और द्वेष पैदा करती हैं, हमारे सामने अच्छा और बुरा खड़ा कर देती हैं। अक्सर हम वह नहीं देखते जो आँख हमें दिखाती है, हम वह देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। कोई चीज़ आपको सुंदर दिखाई दे तो जरूरी नहीं वह दूसरे को भी सुंदर दिखे। कोई वस्तु आपको अच्छी लगे, दूसरे को भी अच्छी लगे, यह जरूरी नहीं। यह आपके भीतर का रस है। वस्तु ना किसी को अच्छे लगने के लिए है, ना बुरे लगने के लिए। वस्तु की अपनी कोई चाहत नहीं, लेकिन हमारी ही चाहत, हमारा ही राग, हमारा ही रस उसे अच्छा और बुरा बनाता रहता है। भीतर की इंद्रियों को सिकोड़ें कैसे? एक छोटा सा सूत्र है इंद्रियों के भीतर से सिकोड़ने का। वो यह है कि जब भी अंतर में इंद्रियों के द्वारा कंपन का पता चले, जब भी हम उन्हें जाने कि यह विकार उठ रहे हैं, तब उन इंद्रियों के प्रति हमारा जागृत होना जरूरी है। जब भी कुछ गलत करने की वासना उठे तो कुछ करें मत, केवल उसे भीतर देखें, उसे भीतर से जानते रहें। आप पाएंगे कुछ ही सेकंड में वह विकार मिट गया। जब वह जानने में आया तो वह लज्जित हो जाता है। जैसे आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते, जब आपके मन में कोई गलत विकार आया तो उसे आप तब तक नहीं करते जब तक आपको लगता है कि आपके पास देखने वाले हैं। उस समय आप रुक जाते हैं। जब आप भीतर दृष्टा हो जाते हैं अपने मन के विचारों के, भीतर से विचारों को देखने लगते हैं कि यह विचार उठा, यह विचार गलत उठा, यह विचार सही उठा। इसका थोड़ा अभ्यास करें। कभी कभी एकांत में बैठें, एकांत में बैठकर
आंखें बंद करके केवल भीतर उठते विचारों को जानें। आप पाएंगे जब इन विचारों को आप जानते हैं तभी यह विचार एकदम से शांत होने लगते हैं। इनमें ना राग करें ना द्वेष करें, ना इन विचारों से लड़ने जाएं, केवल जानते रहें, साक्षी, केवल साक्षी की तरह। भोगी हो या फिर तपस्वी, लेकिन अगर देहा अभिमान बना हुआ है तो बंधन जारी रहता है। भोगी शरीर के आधार से विषय भोगता है और त्यागी शरीर का आधार लेकर ही विषय त्यागता है। लेकिन दोनों में शरीर तो बना ही रहता है। मैं देह हूँ, यह अभिमान तो दोनों में ही होता है। दरअसल जन्म से लेकर हमारा जो भी अनुभव है वह सारा इंद्रियों का अनुभव है। इसलिए हमें कोई आत्मा का पता ही नहीं चल पाता। प्रत्येक चीज को भोगते भोगते ऊब अर्थात बोरियत आ ही जाती है। चित्त सब चीजों से बोर हो जाता है। अगर आपको स्वर्ग में भी बिठा दिया जाए तब भी आप वहाँ कुछ समय के बाद वहाँ से बोर हो जाएंगे। सुख भी उबा देता है, इसलिए बीच बीच में दुख की जरूरत भी पड़ जाती है। विषय बाहर हैं, रस भीतर है और इंद्रियां बीच में हैं। इंद्रियां केवल रस और विषयों के बीच बना सेतु हैं। इंद्रियां नष्ट कर देने से भी भीतर जो विषयों के प्रति आसक्ति है, रस है, वह नष्ट नहीं होता। जब व्यक्ति को वास्तविक विषय नहीं मिलते तो वह कल्पित कल्पनाओं में वह विषय खड़े कर लेता है। स्वप्न इन्हीं की एक उदाहरण है। शरीर से भी ऊंची जो तपस्या है वह भीतरी है, वह मानसिक है, क्योंकि भीतर की वासना ही अर्थात जो रस लेने की हमारी प्रवृत्ति है वह ही हमें बाहर विषयों में धकेलती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय ही नहीं, भीतर से विषयों का रस ही छूट जाता है। फिर विषय भी विषयों की तरह मालूम नहीं होते। स्थित प्रज्ञ कुछ त्यागता नहीं, बल्कि सहज ही उससे त्याग हो जाता है।